इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो गोजिन है वो टीचर कॉन्ग से बोल रहा होता है कि प्रोफेसर कॉन्ग से बोल रहा होता है कि जो तुम्हें मैसेज आया था वो मैंने ही भेजा था। मुझे पता था कि तुम मैसेज पढ़ते ही यहाँ आओगे चेक करने की सचमुच में मेरी याददाश्त गई है या नहीं गई है। फिर वहाँ पे जाके बोलते हैं कि तुम जितना बेवकूफ़ मुझे समझते हो उतनी हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास 190 का IQ है, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो वहाँ पे जो मिस्टर कॉन्ग होते हैं वो उसके पैरों पे गिर जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, उस टाइम पे मैंने बहुत पी रखी थी और मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रखा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। तो वहाँ पे गोजिन बोलता है कि तुम्हारे पीछे कोई और भी है, मुझे बताओ। तो बोलता है मुझे नहीं पता। तो बोलता है तुम्हें यहाँ पे इससे मेरी बात सब कुछ माननी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे सेमिनार का सीट दिखाया जाता है जहाँ पे एक एक करके जो गो टॉप के जितने भी प्रोफेसर होते हैं सब अपना अपना स्पीच दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो मिस्टर कॉन्ग बाहर निकलता है और अपनी जो टिकट है उसको फाड़ देते हैं और ऊपर से उसे गोजिन देख रहा होता है और गोजिन उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहाँ पे सिन्हा आ जाती है और सिन्हा बोलती है कि आपको वहाँ सेमिनार के लिए जाना है, आप ठीक तो है ना, ये सब चीज़ें बातें बोल रही होती है। और गोजिन का मतलब एक तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोजिन का जो याददाश्त है वो नहीं गई है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सेगी है वो उसके पास आता है, बोलता है कि तुम कर लोगे ना पक्का, वरना मैं चले जाता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। तो तभी यहाँ पे सेना बोलती है कि अभी भी इसके एटीट्यूड ख़त्म नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि गोटूब का सेमिनार चल रहा होता है जिसमें सब चीज़ें बातें बताई जाती है। तभी वहाँ पे गोजिन की एंट्री होती है और गोजिन वहाँ पे व्हील चेयर में बैठने के बजाय खड़े होकर स्पीच देने लग जाता है। तो तभी सेगी मतलब सिन्हा से बोलता है कि ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं कि गोजिन सर को खड़े होकर स्पीच देना पसंद है। तभी सेगी को याद आता है कि जो गोजिन है वो पहले भी उसके पैर में जब चोट लगी थी तो उसने खड़े होकर स्पीच दिया था। जब उससे मैंने मना किया तो उसने बोला था कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमको मतलब सही रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि ये छोटी चीज़ों से पता चलता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। तो तब वहाँ पे सेगी बोलता है कि याददाश्त जाने के बाद भी ये अभी भी पहले जैसा है जैसे उसकी याददाश्त गई ना हो। फिर वहाँ पे वो स्पीच वगैरह दे रहा होता है, पूरा बता रहा होता है बच्चों के एडमिशन के लिए। तो तभी वहाँ पे जो 3 सेक्रेटरी होती है उसमें से एक सेक्रेटरी उसी सेमिनार को लाइव देख रही होती है। तभी और लोग बोलते हैं कि तुम कितनी गंदी हो, तुम अपने दुश्मन को ही देख रही हो। तो बोलती है मैं एक माँ भी हूँ और मुझे पता है कि वो बहुत बुरा है, लेकिन इस चीज़ों के लिए वो सही है। मुझे भी अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए उसका सेमिनार देखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ सिन्हा को दिखाया जाता है जो मतलब गुलदस्ते से उसे भी वो चाकू दिखता है, जो बाहर निकाल के देखती है। तो तभी वहाँ पे कोई आदमी आ जाता है, बोलते नहीं नहीं मैं तो फल काटने के लिए लाई थी। तभी वहाँ पे सेमिनार ख़त्म होने के बाद सेगी से पूछता है कि कैसा हुआ। तो उसने बोला सब सही हुआ। तभी वहाँ पे जो मैनेजर सा आ जाती है और बोलती है कि आज हमारे पूरे स्टाफ का डिनर है तो आप भी आएंगे क्या। वो तो वहाँ पे जो गोजिन है वो वहाँ पे तैयार हो जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे स्टाफ के डिनर पे आया होता है। सब लोग मतलब चौंक जाते हैं, उसको देख रहे होते हैं, सब नर्वस फील कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं और लोग, तो वहाँ पे मिस्टर किम को पता होता है कि जो सिन्हा है वो गोजिन की फियांसे है, तो उसकी हमेशा मतलब प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वहाँ पे सब लोग दारू पी के गाना वाना गाते हैं और गोजिन भी गाना गाता है और बहुत बेसुरा गाना गाता है। उसके बाद जो मैनेजर साहब होती है वो सिन्हा को नीचा दिखाने के लिए बोलती है कि तुम भी गाना गाओ। लेकिन वो जैसे ही गाना गाते तो सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना गा रही होती है। लेकिन जो मैनेजर साहब होती है उससे चिढ़ के मारे वहाँ से प्लग निकालते हैं, जिसकी वजह से जो गाना हो जाता है वहीं पे रुक जाता है। और जो गोजिन है वो भी उसे प्यार से देखने लग जाता है फर्स्ट टाइम। लेकिन जैसे उसे उसके पास आती है तो वो उसके ऊपर वॉमिट कर देता है और गोजिन घर आके मतलब बहुत गुस्सा करता है कि उसने मेरे ऊपर वॉमिट कर दी है वो करके। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो एक फ़ोन करता है, वो एक डिटेक्टिव हायर करता है। वो बोलता है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा कि इस चीज़ के पीछे कौन है तुम पता लगाओ, क्योंकि उसे सिन्हा पे भी शक होता है। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है मैनेजर साहब मिस्टर पार्क के पास गई होती है और मिस्टर पार्क से बोल रही होती है कि जो गोजिन है वो अब बहुत बदल गया है, वो पहले के मुकाबले बहुत सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लग गया है। मैं आपके अब आके हेल्प नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगता है कि वो हम लोगों पर नज़र रख रहे हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिन्हा को दिखाया जाता है। सिन्हा वो रोड पे लेटी हुई होती है और वही डिटेक्टिव उसकी हेल्प करता है। और सिन्हा को दिखाया जाता है, दूसरे दिन दिखाया जाता है गोजिन गोजिन के घर पे। वहाँ पे यूइन आई होती है और यूइन बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे पहले प्यार हो और तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। तब भी तुम्हारे हाथ में ऐसी चोट लगी थी और मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे मिले थे तुम्हें याद ही होगा, ये वो करके उसको पुरानी बातें याद दिला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सीना जब घर आती है तो सोयन बोलती थी तुम इतनी गंदी बदबू आ रही तुमसे, तुम कहाँ से आ रही हो। तो वो बताती है कि कल कंपनी मेम्बर्स ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी इसके वजह से। और वो घर आके मतलब अपना फेस वॉश करने लग जाते हैं और उसे गुस्सा आता है कि मैं
गोजिन से कैसे भी बदला लेके रहूँगी। तो वो गोजिन के पास जाती है और मिलिट्री की जैसी ड्रेस पहन के उसे बोलती है तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा, ये वो काम करवाती है। और फिर उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो क्या कहते तुम मुझे शॉपिंग करवाओ। तो उसके पास अपने पास लेके जाती है और उससे बहुत सारे उसके कंपनी के कार्ड से शॉपिंग करवाते हैं। तो गोजिन बोलते हैं तुम इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से कर रहे हो। तो बोलते हैं तुमने मेरे को अपनी कंपनी का कार्ड दिया तो था। तो बोलते हैं कि वो मतलब उसका दिल टूट रहा होता है क्योंकि अब उसकी याददाश्त तो गई नहीं होती, वो नाटक कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोई गोजिन पे पूरी तरह से नज़र वजर रखा हुआ था। उसका मतलब हर दिन का हिसाब किताब लगाया हुआ था कि वो कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है। और तभी वहाँ पे शिफ्ट होता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेगी सिन्हा से बोलता है कि आज गोजिन आया है क्या। तो वो बोलते हैं हाँ गोजिन आया है। और घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इतने सारे शॉपिंग बैग आते हैं और वहाँ पे गोजिन से बोलते हैं कि मैम सर ये आपके मैम के हैं और इसका इतना सारा बिल है। तो गोजिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी याददाश्त तो गई नहीं होती और सिन्हा की वो हरकतों से बहुत परेशान हो जाता है। तभी सिन्हा वहाँ पे आई होती है उसके कैबिन में उसके बारे में सब छानबीन करने के लिए। तो तभी वहाँ डिटेक्टिव शुरू होता है और वो न्यूज़ चल जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि जो मिस्टर कॉन्ग है उसने ही गोजिन को मारने की वो किया था और उसने सरेंडर कर दिया है। और वहाँ पे जो 3 सेक्रेटरी होते हैं वो भी ये न्यूज़ देखते तो वो भी चौंक जाते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पे दिखाया जाता है कि उस दिन गोजिन ने मिस्टर कॉन्ग से बोला होता है कि तुम जेल में चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये वो करके बोला होता है, उसे डराया होता है जिसकी वजह से उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया होता है। दूसरी तरफ सेगी जब आता है उसके पास भाग भाग के बोलता है कि मुझे पता चला कि मिस्टर कॉन्ग ने ये सब किया है। तो बोलता है कि हाँ तुम ठीक तो ना। तो तभी वहाँ पे सेगी के आते ही क्या कहते हैं गोजिन को उस दिन का याद आता है कि उसने जो वहाँ पे एक मेरे एक्सीडेंट के बाद आदमी आया था उसने एक वॉच पहनी थी और एपिसोड खत्म था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो सेगी है वो कोई वहाँ पे उससे मिलने के लिए आया होता है मिस्टर कॉन्ग से। और तभी मिस्टर पार्क भी उसे देख लेते हैं और वो सेगी को देख के बोलते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो गोजिन होता है वो पूरा हिसाब लगा रहा होता है, मतलब क्योंकि उसने वो वॉच देखी होती है तो उस हिसाब से वो पूरा हिसाब वगैरह लगा रहा होता है मैथ में ही कि किसने मुझे मारा होगा। तभी वहाँ पे सेगी आ जाता है। सेगी बोलता है क्या कर रहे हो। तो बोलता है ऐसे कुछ नहीं बस गेम खेल रहा हो। तो बोलते तुम तो जीनियस हो, तुम गेम भी मैथ में खेलते हो, ये वो करके बोल के उसे हाथ देते हैं। और जब नीचे उतर के आता है तो वो उसे कुछ स्नैक्स देता है खाने के लिए और बोलता है तुम्हें वो याद है ये चीज़ें हम तब खाते थे जब हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ था और मिस्टर कॉन्ग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरी तरफ ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि मिस्टर कॉन्ग ने ही उन पर हमला किया था। तो सब लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि वो मतलब जुआ वगैरह खेल सकता था, हमको लगता नहीं था कि वो किसी को मारने की भी कोशिश कर सकता है और मतलब ऐसा बिहेव कर सकता है। ये सब चीज़ें हमें भी बच के रहना चाहिए, वो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ सबके उसमें मैसेज वगैरह आता है, सब वो मैसेज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक्चुअली उसमें जो सिन्हा होती है उसने मैसेज किया होता है कि आज के बाद सब कंपनी डिनर होगा तो उसमें सबको बीफ खाने को मिलेगा और सबको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा वर्क का काम मतलब छुट्टी वगैरह मिलेगी, वो सब लिखा होता है। सब चौंक जाते हैं वो बात सुन के। तभी वहाँ पे हीरोइन का भी जो होता है मतलब इंस्टीट्यूट वो ओपन हो जाता है। मिस्टर पार्क उससे मिलने के लिए आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोलते हैं। तो यूइन बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो गोजिन है उसके उसमें भी मैसेज आता है। तो सिन्हा स्माइल करती है, बोलती है तुमने पहले सोचा था करने के लिए। और उसके बाद सब लोग उसके मतलब वो करते हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी जो क्लीनर वाली आंटी होती है वो जो 3 वहाँ पे जो पहले के सेक्रेटरी थी उनसे मिलने के लिए आती है, बोलती है कि गोजिन सर के बारे में आज के बाद जो भी कुछ बोलेगा उससे पहले मुझसे लड़ना होगा क्योंकि वो बहुत अच्छे, उन्होंने हफ्ते में 2 दिन की हमें छुट्टी दे रखी है प्लस हमें बोनस दे रहे हैं और एक बार एक कंपनी डिनर में बीफ खाने का मौका दे रहे हैं। ये वो बातें बोल रही होती है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि गोजिन और सेगी मिस्टर कॉन्ग से मिलने के लिए आए होते हैं। तो सेगी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे अंदर जाते तो वहाँ पे मिस्टर कॉन्ग से सेगी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया, ये वो बोल करके भड़क रहा होता है। लेकिन वहाँ पे गोजिन बोलता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। तभी वो वहाँ पे बोलता है कि तुम सिन्हा को जानते हो ना, सिन्हा और तुमने मिलके दोनों ने मेरे फार्म हाउस में घुस के मुझे मारने का प्लान किया था ये वो। तो वहाँ पे जो मिस्टर कॉन्ग है वो बोलते कौन सिन्हा, मैं नहीं जानता। तो बोलते ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कौन। तो बोलता है नहीं मैं सच में किसी सिन्हा विन्हा को नहीं जानता, ये वो बोलता है। दूसरी तरफ सिन्हा को दिखाया जाता है जो मिस्टर पार्क ने उसे बुलाया होता है क्योंकि उनको पता चल गया होता है कि ये गोजिन की फियांसे है। तो वो एक तरह से उसको चापलूसी लगा रहे होते हैं। तो वो मिस्टर पार्क से मिलने के लिए जाते हैं। तो तभी जो गोजिन है वो हिसाब लगा रहा होता है कि जो मिस्टर कॉन्ग है
है वो सिन्हा को नहीं जानते, तो क्या सिन्हा ने अकेले ये सब चीज़ें की हैं या किसी और के उससे कर रखी है करके वो हिसाब लगा रहा था। तभी उसके जासूस सिन्हा और मिस्टर पार्क के साथ फ़ोटोज़ को भेज देते हैं। तभी वो जो मिस्टर पार्क होते हैं सिन्हा को एक मॉल में लेके जाते हैं, वहाँ पे उसे पर्सेस दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से चापलूसी कर रहे होते हैं ताकि जो गोजिन और वो है मतलब गोजिन को अपने इशारों पे नचा सके ये वो करके। तो तभी मिस्टर पार्क की वाइफ आ जाती है, वो बहुत डरावनी सी होती है और उसको लगता है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे उसको शॉपिंग कराने के लिए आया है। तो वो उससे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो वहाँ पे सिन्हा को मारने लग जाती है। तभी वहाँ पे गोजिन आ जाता है, गोजिन सिन्हा को बचा लेता है। सिन्हा चौंक जाती है कि ये कहाँ से आ गया। तो तभी वहाँ पे जो औरत है वो चिल्लाने लग जाती है, तो गोजिन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये मेरी फियांसे है और यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि किसी ने पहले बदतमीजी करना शुरू किया है, अपना कार्ड दो वरना मैं ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा दूंगा। वो कार्ड देते हैं और पूरी शॉपिंग करके उनके सब पर्सों को फाड़ देते हैं। तभी वहाँ पे यूइन भी आ जाती है और गोजिन और सिन्हा वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे मतलब जो सिन्हा होती है उसको देख के चौंक जाती है, लेकिन जो गोजिन है वहाँ पे सोइन को देख के छुप जाता है, क्योंकि उसे नहीं दिखाना होता उसको। तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि सोहिन को जो हमारी सिन्हा है उसको उसके पापा मतलब उसके चाचा का फ़ोन आया कि तुम्हारे फादर का ट्रैक्टर गिर गया है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा। तो वो गोजिन को पीछे कार में बैठा के ही सीधे इतने फुल स्पीड में अपने गाँव ले जाती है, जिसकी वजह से उसका जो वहाँ पे जो गोजिन होता है वो एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको वॉमिट आने लग जाता है। और वहाँ पे देखा तो वो ट्रैक्टर खाली एक छोटा सा ट्रैक्टर होता है जो एक खेत से दूसरे खेत में गिर गया हुआ होता है। तो सिन्हा ये देख के चौंक जाती है और उसके चाचा बोलते हैं देखो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना, ये वो बोल रहे होते। तो सिन्हा जैसे ही गोजिन को देखते तो बोलता अच्छा ये तुम्हारा कलीग, वो कलीग करके इंट्रोड्यूस कराते, क्योंकि उसके बॉस को सबको पता होता है कि वो बहुत खड़ूस है। तो वहाँ पे उसके चाचा और उसके जो पापा होते हैं वो बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, और बाहर उसका भाई उसका कार को देख रहा था, वो फोटो खींचने लग जाता। तभी वहाँ पे जो सोयन होती है वो एकदम डरावनी भूत की मतलब वो बना के मेकअप करके आई होती है, और जिसकी वजह से जो गोजन होता है वो बेहोश हो जाता है। सोयन बोलती है मेरी इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि गोजन बेहोश हो गया, और वैसे भी वो यही डिज़र्व करता है। तो वहाँ पे सोया होता है, तो सोया होता है रात में। तो वहाँ पे सब लोग मतलब उसकी मम्मी की आज बरसी होती है सिन्हा की, तो वो वहाँ पे डिनर वगैरह कर रहे होते हैं और वो अपनी मम्मी को याद कर रही होती है, और मम्मी अपने पापा से बोल रही होती है कि आप अपना ध्यान रखा करो, और उससे भी बोलती है अपने भाई से कि तुम भी अब पापा का ध्यान रखना, मैं अब तुम लोगों का ध्यान नहीं रख पाऊंगी इतना, ये वो सब बोलती है। तभी यहाँ पे गोजिन को दिखाया जाता है जो उठते ही बाहर जा रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से सोइन और गाँव वालों को देख लेता है। उसको लगता है कि ये लोग फिर से मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो गोजिन और सिन्हा के साथ डिनर करने के लिए आया होता है और उसकी मम्मी की बरसी को अटेंड करने के लिए आया होता है। तो गांव के सब लोग जब आते हैं तो वहाँ पे सब लोगों को लगता है कि जो गोजिन है वो सिन्हा का मतलब बॉयफ्रेंड है और इनका दामाद है। तो दामाद जी करके उसको दारू वारू पिला रहे होते हैं। सिन्हा उसको कितने बार भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। लास्ट में जब वो भागता है तो जब गाड़ी में बैठता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, और उसमें से वो दारू की स्मेल आ रही होती है, तो जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में बंद हो जाता है और उसे सिन्हा को कॉल करके बुलाना पड़ता है। सिन्हा उसे फिर जेल से निकाल के अपने घर वापस ले जाती है, बोलती है कि आज रात आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, कल सुबह हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तो सुबह जब वो सिन्हा मतलब फ़ोन में बात कर रही होती है, सोयन से बोल रही होती है कि हमको जाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें बातें कर रही होती है। तो तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो गोजिन है वो देखता है अपनी कार की तरफ, तो वहाँ पे सब गांव वालों ने बहुत सारे आलू वगैरह उसके कार में भर दिए होते हैं। तो गोजिन बोलता है मैं कहाँ बैठूंगा, तो बोलती जगह है तो सही बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो सिन्हा होती है वो ड्राइव करके जा रही होती है। तभी गोजिन बोलता है कि तुम्हें पता भी है कार कितनी महंगी है, तुम्हारे आलू से कितनी कीमती है, ये वो करके बहुत गंदा गंदा बोलता है। तो जिसकी वजह से सिन्हा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तुम्हारी कार नहीं, मेरे आलू तुम्हारे कार में रहने लायक नहीं है, मैं अपने आलू को लेके जा रही हूँ। तो वहाँ पे उतर के अपने आलू को निकाल देती है और बोलती है खुद ड्राइव करके जाओ। तो अपने इतने सारे आलू को देखती है, तो उसके पापा की मेहनत के होते हैं, तो इसलिए वो सबको फ्री में वो आलू को वहाँ पे बांट देती है, क्योंकि उसके पापा ने उसको बहुत प्यार से दिया होता है। तभी वहाँ पे एक आलू गिर जाता है और वहाँ पे एक आदमी कॉल में ऐसी बातें बातें कर रहा होता है बहुत अच्छे से अपने घर जाने के लिए, मतलब कि मैं घर जल्दी आ जाऊँगा, ये वो बातें कर रहा था। जैसे ही वो आगे जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट को देख के सिन्हा एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसे मतलब उसे भी याद आने लग जाता है कि क्या लास्ट बार मेरे साथ भी ऐसा सब कुछ होगा। तो वो एकदम सैड हो जाती है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोजिन है वो सिन्हा को इतने प्यार से देख रहा होता है, कहीं ना कहीं गोजिन को भी अब इसके लिए फीलिंग आ गई थी। और यहीं पे एपिसोड समाप्त।